ओके सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आपकी अपकमिंग फिल्म जो है रिलीज होने वाली है बेगम जान। थैंक यू। रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, हर कोई एक्साइटेड है। आप कितने एक्साइटेड हैं आपकी फिल्म के लिए? मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर को लोगों ने इतना पसंद किया है और हमने बहुत ऑनेस्टली और बहुत हार्ड वर्क सबने किया है फिल्म को इतनी अच्छी बनाने में। तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा लोगों को ट्रेलर पसंद आया उतना अच्छा फिल्म भी लगेगी। तो सब लोग, मैं चाहता हूँ कि जाके सिनेमा हॉल में फिल्म देखें। क्योंकि अब कल ही आपकी फिल्म रिलीज होने वाली, तो कुछ नर्वसनेस भी है, क्योंकि फिल्म के पीछे बहुत ही मेहनत की है, लोगों की उम्मीदें बहुत है फिल्म से। हाँ, मतलब वो नर्वसनेस, वो डर वाली नर्वसनेस नहीं है। मतलब वो वैसी वाली बात है कि मतलब अब फाइनली इट्स गोइंग आउट, एवरीबडी इज गोना वॉच द फिल्म। तो वो नर्वसनेस एक एक्साइटमेंट वाला नर्वसनेस है। बट अदरवाइज बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे पता है स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं और इतने बेखूबी से सब लोगों ने काम किया है। तो आई एम एक्साइटेड दैट द फिल्म इज गोना रॉक। कैरेक्टर की बात हुई तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा विद्या बालन जी से हमने बात की, हर कोई इस फिल्म में एक डिफरेंट किरदार से आने वाला है। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा किरदार, मैं सुजीत करके कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं उस जो बेगम जान की जो घर है, मैं उस घर का एक मेंबर हूँ। और 11 औरत हैं, उनमें 2 हम लड़के हैं और 2 बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, भालू और शेखू, 2 बड़े बड़े मेरे साइज के डॉग हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि सुजीत उस घर का केयरटेकर भी है, कुछ सामान लाना देना, एंटरटेनर भी है और पिम्प का काम भी करता है वो कोठे के लिए। तो आप अगर देखो तो सुजीत जो है पूरा घर को संभालता है। तो क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसा कह सकते हो, तो हम ऐसा कहें कि उन 11 औरतों में आप 2 ऐसे हैं जो कन्हैया का किरदार करने वाले कन्हैया बनकर नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है फिल्म के अंदर वो तो आपको देखना पड़ेगा। और एक ही दिन है, कल रिलीज हो रहा है, आप भी जाके देखिए। मैं ज़्यादा कुछ आपको अभी बता दूंगा तो आपका वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, आपको मज़ा आएगा। मैं पूरी घर को संभालने वाला जो किरदार है सुजीत है, और बाकी सारे चीज़ें इंसिडेंट्स उसके साथ साथ होते भी हैं। तो आप फिल्म देखिए और मैं ज़्यादा आपको उसके बारे में बताऊंगा नहीं अभी। आपका एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। एक्सपीरियंस उन 11 औरतों के साथ में, जो 11 औरतें हैं उनमें से विद्या बालन है और कई सारे मेन लीड हैं, तो उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत मज़ा आया। अब दूसरी चीज़ क्या होता है, तो एक तो शुरू में जब स्क्रिप्ट आई और हमने फिल्म साइन किया तो ऐसा था कि इतना बड़ा कास्ट है और कैसे एक दूसरे के साथ क्या होगा। बट थैंकफुली हम लोगों ने एक्चुअली 1 महीना वर्कशॉप किया है एक साथ। तो मतलब सारे विद्या जी से शुरू करके इला जी, मैं, गौहर, पल्लवी, सब लोगों ने, पूरा जो कास्ट है, हमने पूरा 1 महीना एक साथ सुबह से शाम तक वर्कशॉप कर रहे थे फिल्म के बारे में। तो अपना बैक स्टोरी क्रिएट करना और उसके साथ साथ फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैरेक्टर्स का कैसे होता है, क्या होता है, उस पर काम करना। ऐसे ऐसे सीन्स हम लोग कर रहे थे जो फिल्म में है नहीं, बट अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो घर में हर कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सारे चीज़ें 1 महीने के दौरान ऐसा हो गया था कि हम जब फिल्म सेट पे वहाँ पहुँचे तब हम ऑलरेडी बेगम जान फैमिली बन चुके थे। और मतलब आपको मैं बताऊं कि आखिरी के 5-6 दिन का जो हमारा वर्कशॉप हम लोग कर रहे थे उसमें हमारे शेखू और भालू भी वर्कशॉप में रोज आते थे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हम मतलब सेट पे ऐसा नहीं था कि अभी कैसे करें, कैसे इंटरेक्ट करें। एक बन गया था कि अब हम लोग तो बेगम जान के फैमिली बने हुए थे। तो इट वाज सो इजी टू वर्क एंड एवरीबडी, आई मीन लाइक, आप इला जी की बात करें या विद्या जी की बात करें, इनकी एक्सपीरियंस इतना बड़ा है और इतना काम किए हुए हैं, इतने बेहतरीन कलाकार हैं। इस फैमिली में एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहली फिल्म है, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस दे make the whole situation so easy and normal that everybody gave their maximum output. So it was actually like a Begum Jan family we were living there. क्योंकि सर मैं इला जी, विद्या जी एंड गौहर थोड़ी सी और इनके बारे में बात करना चाहूँगी। जब आपको बताया गया कि इन खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड वेल टैलेंटेड लेडी के साथ में काम करना है, आपको एक किरदार दिया जाता है, इनके साथ घुल मिल कर रहना,
तब क्या कुछ फीलिंग थी आपकी, कुछ नर्वसनेस फील किया आपने, क्योंकि या एक्साइटमेंट थे? मेरे साथ सभी के साथ में मेरे साथ में एक चीज़ ये था कि मेरी पहली फिल्म मैं इलाजी के साथ किया हुआ हूँ। मिर्च करके एक फिल्म की थी मैंने, तो आई नो इलाजी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनके साथ मैं यहाँ पे थिएटर भी करता हूँ, मतलब यू नो। तो और इलाजी इज़ लाइक अ मदरली फिगर फॉर मी। शी यू नो शी एक्चुअली ट्रीट्स मी लाइक ऑन सेट, ऑफ सेट, एनीवेयर, लाइक अ सन। तो एक तो ये था कि चलो इलाजी तो है, हाँ, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बट मतलब मैं पहले से पता था इलाजी के बारे में, बट ये सारे लोगों के साथ जब वर्कशॉप में मैंने काम किया और समझ में आया कि एवरीबडी इज़ सो अमेजिंग एज पर्सन, सो आप फिर आपकी ये सारी सोच पीछे छूट जाती है कि अच्छा इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लाइक विद्या एंड ऑल, क्योंकि वहाँ हम लोग सिर्फ को एक्टर की तरह अपना कैरेक्टर्स पकड़ के वर्कशॉप कर रहे थे, और वहाँ जब गए सेट पे तो वो तो फैमिली के साथ ही गए थे। और विद्या जी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। वो मतलब नॉटी है तो गॉसिप वॉसिप मस्त करती है, और फिल्म इतनी इंटेंस है कि यू नो बहुत सारे इमोशंस, और बहुत फिजिकली भी टायरिंग था, क्योंकि 48-47 डिग्री टेम्परेचर रहते थे वहाँ पे झारखंड में, जहाँ हमने शूट किया। तो अभी कभी ब्रेक होता था तो इलाजी हो या यू नो विद्या जी हो, बीच में कभी अचानक कट हुआ, कट होते ही अब इतना इंटेंस सीन, सब इतना टायरिंग है, कट हुआ है, और अचानक कुछ गाना गा के दे स्टार्ट डांसिंग। लाइक एक बार ऐसा ही हुआ, गाना अचानक गाया, कट हुआ, बोले डीजे वाला बाबू मेरा गाना चला दो और स्टार्टेड डांसिंग। That happened because we were actually feeling like a family, you know, and on set there was no seniority, no juniority. We were together working with each other as you know actors, playing a role. तो बहुत मज़ा आया। शी इज़ अ बिग स्टार एंड यू नो बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है विद्या जी के साथ। बट यू नो जो जिनकी पहली फिल्म भी थी उनको भी ये नहीं लगा वहाँ पे कि आप इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। और हमने सुना कि गौहर जी के साथ में आपने कुछ लव रोमांस भी किया, तो वो लव और रोमांस वाला मतलब कैसी थी फीलिंग आपकी? वो भी आपकी 48 डिग्री, हाँ 48 डिग्री, हाँ मतलब रोमांस हम लोग 47-48 डिग्री में एकदम जलते हुए पत्थर के ऊपर लेट के कर रहे हैं तो जहाँ मतलब आप ये सोचो कि हमने 3-4 घंटा जब शूट ख़त्म किया, पर उसके बाद तो मतलब यू नो द बैकअप साइड एवरी द होल इज बर्न। तो हाँ मतलब आप फिल्मों में देखेंगे वो सीन, आपको बहुत मज़ा आएगा, बट कभी कभी रोमांस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी कुछ मेमोरी ले जाएंगे आप इस फिल्म के साथ में? जैसे कि आपने बताया कि इस फिल्म के साथ में आपके पूरे बाइक जो है वो सब 48 डिग्री में छिल गया था, या ऐसी कुछ मेमोरी रह जाती है जब इस तरह से आप शूटिंग करते? कोई भी फिल्म हो, हम बेगम जान की बात करें, ऐसी कोई मेमोरी रह जाती है जब इस तरह से अच्छा काम करते हैं? लेकिन ये जब फिल्म जो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मतलब मेरे इतनी अमेजिंगली रिटन, इतना बिग ensemble कास्ट है, 18 लोगों की कैरेक्टर्स है, एवरी कैरेक्टर इज सो वेल डिफाइंड, देयर इज अ ग्राफ, यू नो, सबका एक जर्नी है। तो आई वॉज एक्साइटेड सो कि भाई ये तो बहुत अच्छे से काम करना है, चैलेंजिंग है, और तभी आप इतना यू नो बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग, एवरीबडी पुट देयर 150%। तो आप जो जनरली कहते हैं कि यू नो यू गिव योर स्वेट एंड ब्लड, सबने ऐसा दिया है। कोई ना हर रोज़ कोई ना कोई यू नो तबीयत ख़राब होता था, टेम्परेचर की वजह से हो, डिहाइड्रेशन हो गया किसी को, पैर मतलब वहाँ पे सांप घूमते रहते थे, तो सृजित दा ने तो 1-2 बार सांप पकड़ के वो बाहर फेंका। तो इस तरह का एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में सबने 150% तभी दिया क्योंकि एवरीबडी वाज सो पैशनेट अबाउट द फिल्म, एंड यही है कि तभी ये फिल्म में मतलब कल भी किसी से बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि दिस फिल्म इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म इन माई लाइफ, एंड आई एम डैम श्योर एनीबडी हु इज़ गोना वॉच द फिल्म
the moments in the film, scenes in the film, emotions in the film, characters in the film will be stay with them for years. जी, क्योंकि आपने बताया कि ये जो फिल्म है आपके लाइफ की बहुत ही खास फिल्म होने वाली है, बहुत ही मेमोरेबल फिल्म होने वाली है, क्योंकि हमने आपकी थ्री इडियट भी देखी थी जी। आमिर खान के साथ में। तो हम क्या मान, क्योंकि वो भी एक ऐसी फिल्म थी कि वो लोगों के दिमाग में, जहन में, हर जगह से एक छाप छोड़ गया जो अब तक है और आने वाले दिनों तक भी रहेगी। तो हम क्या ऐसा माने कि ये फिल्म भी इस तरह से होने वाली है, इस तरह से लोगों के दिमाग में? एक्टर आप क्या सोचते हैं अभी देखिए, मतलब वो मैंने जब मैंने पुणे इंस्टीट्यूट से पास आउट होके आया तब किया था। और आप हर दिन एज ए इंसान, एज एन आर्टिस्ट ग्रो करते हो, और यू नो ग्रो करने के साथ साथ आप समझते भी हो कि कि एक काम किया वो आपके पर्सनल लाइफ में और एज एन आर्टिस्ट आपको भी ग्रो कराता है। ये फिल्म करते हुए एज ए पर्सन कैरेक्टर्स को समझना और एज एन आर्टिस्ट आर्ट को और बेहतर तरीके से समझना मेरे साथ हुआ है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई सेड लाइक आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी स्पेशल फिल्म इन लाइफ। और अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो जिस तरह से ट्रेलर में एकदम से धमाकेदार ट्रेलर दिखाया गया है, धमाकेदार गालियाँ दी गई है इस ट्रेलर में, तो आपका कितना वर्कशॉप हुआ गालियों के साथ में, या कुछ गालियों और आपके लाइफ में दिमाग में और एक दो गालियाँ मतलब बढ़ गई, या कुछ और एक्सपीरियंस बढ़ गया गालियों का? नहीं, वो तो अगर गालियाँ दिया भी है मैंने ये फिल्म में तो वो मैंने नहीं दिया है, वो सुजीत ने दिया है। और हम सुजीत ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने बने हुए थे, तो वो दौरान वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती है पर्सनल। आई मीन लाइक एज ए पर्सन ऑल्सो यू स्टार्टेड डिटैचिंग योर सेल्फ व्हाट यू आर एज ए पर्सन लाइक पितुबाश एंड व्हाट यू आर व्हाट इज़ द कैरेक्टर। तो वो दौरान में हाँ इस तरह का चीज़ें तो हुई थी। बाकी हम जब एक कैरेक्टर एक्चुअली प्रिपरेशन करते हैं और साथ में बैठ के काम करते हैं, वो कैरेक्टर जितना आप धीरे धीरे समझ के अपने अंदर में लाने की कोशिश करते हो, उसकी लैंग्वेज अपने आप पकड़ते हो। तो इस तरह से नहीं कि गाली की ट्रेनिंग हम लोग स्पेशली कर रहे थे फिल्म के लिए, बट मतलब अब फिल्म एक कोठे पे है, उन लोगों की जिस तरह की ज़बान है वो हम वैसे ज़बान में बात नहीं करते, आप नहीं करते। तो इस तरह से स्पेशली गाली के लिए तो कोई वर्कशॉप हमने नहीं किया था, बट कैरेक्टर और फिल्म के लिए किया था, जिसके दौरान अपने आप वो चीज़ें उभर के आई। अच्छा, क्योंकि पर्सनल लेवल पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो कभी उस माहौल में आप कभी चले गए, आपको कभी याद है कि हाँ जिस तरह से ये फिल्म है उस तरह से मैं पर्सनल लेवल पे भी कभी किसी जमाने में या अभी कभी चले जाता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं है, बट मतलब ऐसा नहीं है का कारण ये था कि ये फिल्म इतना इंटेंस था। द डे वी स्टार्टेड डूइंग द वर्कशॉप एंड देन वन स्ट्रेच वी शॉट द फिल्म। सो पूरे 2 महीने के लिए हार्डली आई इंटरेक्टेड एंड कि बाहर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। आप 2 महीना उसी में थे और वो कंप्लीट करके आप वापस आए। आप यू टेक योर टाइम एट होम एंड स्पेंड सम टाइम कुछ। तो ऐसा नहीं रहा कि मैं उस दौरान में इधर उधर कहीं गया और इस तरह का हो गया, क्योंकि एक कंटिन्यू 1 मंथ हमने वर्कशॉप किया, फिर कंटिन्यू 1 महीना हम 34 डेज वी शॉट तो कंप्लीट किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा मौका नहीं मिला, हो सकता था, मतलब यू नेवर नो। अगर मुझे बीच में कहीं ब्रेक है, मैं बाहर गया और उस दौरान में वो फिल्म आधे में छूटा हुआ है और मैं हूँ, तो शायद हो सकता था, मुझे मालूम नहीं है। बट अच्छा हुआ कि 1 स्टेज में शूट हुआ, ऐसी नौबत नहीं आई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है श्रीदेवी जी के साथ, जी वो अगर कुछ बताना चाहें कि क्या कुछ धमाका वहाँ मतलब अभी तो 2-3 फिल्में, हिंदी फिल्में इस साल, इसके बाद भी है, बॉम्ब के बाद भी और 2 फिल्में हैं, कुछ एक इंटरनेशनल फिल्म है, एक वेब सीरीज है। बट अभी कल बेगम जान रिलीज हो रही है, तो लोगों को अभी बेगम जान के बारे में एक्साइटमेंट है, सुजीत के बारे में उनको जानना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम ऐसा माने कि ये जो साल 2017 वो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, बेगम जान है, मॉम है, और भी कुछ आपने बताया कि 2-3 फिल्में और भी हैं। जी हम ऐसा माने कि हाँ, मतलब एक्साइटमेंट तो है मेरे में और मेरा एक्सपेक्टेशन भी है, और मैं हर वो जो काम करता हूँ मेरी अपनी 100% पूरी completely I give my hard work and do my hard work, सिंसियरली काम करता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि लोगों को
नो पहले मेरे जो काम मैंने किया है जितना पसंद आया है, मेरा हर वो काम उतना ही पसंद आएगा, और अब लोगों को पसंद आता गया तो इट विल बी एन एक्साइटिंग ईयर। एक आखिरी एक सवाल ये कि विद्या जी के साथ काम हो गया, गौहर जी के साथ में हो गया, श्रीदेवी जी के साथ, कोई ऐसी फीमेल एक्टर है जिनके साथ में अभी भी या बचपन से काम करने की, जब से आप एक्टर बनने की इच्छा तब से? मतलब मैं बचपन से बोलूँगा तो मैं शबाना जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे सीनियर भी हैं, मैं पूना इंस्टीट्यूट से हूँ। मेरा इंटरेक्शन उनके साथ जब मैं स्टूडेंट था कई बार हुआ है। आई एडमायर हर एज एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। आई विल बी वेरी स्केयर्ड टू परफॉर्म विथ हर that because she is so good, I don't know, you know, मैं उनके साथ वो लेवल में कर पाऊँ ही नहीं, but I'll definitely love to screen share screen with शबाना जी। चलिए जाते जाते दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, क्योंकि कल फिल्म रिलीज हो रही है तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि आए? और ये बस कहना चाहूँगा कि भाई आपने तो इतना सारा प्यार दिया है ट्रेलर देख के, more than 30 million views. We are super excited. Go watch the film सिनेमाघर में, क्योंकि ये फिल्म ऐसी, आपने ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बड़े स्क्रीन में देखने वाली फिल्म है। तो गो वॉच द फिल्म एंड फिर आपको अच्छा लगेगा फिल्म तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत सफल होगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।